हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1C। प्रश्नावली 1C। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसमें हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1/5। पहला है 1/5। तो आइए इसे संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो ये एक हमारी ये संख्या रेखा बन गई। यहाँ 0 1 2 -1 -2। अब ये देखना है आपको 1/5 है तो हर में कितना है? हर में कितना है यहाँ पे? 5। तो यानी कि ये कितना आएगा? यहाँ पर 5 है तो ये 0 और 1 के बीच में इसके कितने खंड किए जाएंगे? 5। तो 0 और 1 के बीच 5 खंड कर लीजिए। 1 2 3 4 और 1 5। गिन लीजिए कितने खंड हो गए? 1 2 3 4 5। 5 खंड हो गए। तो पहले का मान कितना होगा? 1/5। दूसरे का 2/5। तीसरे का 3/5 और चौथे का 4/5। तो हमें क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 1/5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर a। ठीक है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया 1/5 को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा पहले का सेकंड क्या है? -2/5। आइए इसको संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। पहले एक संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा बना लिए। यहाँ पर 0 1 2 ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। इधर -1 -2 इधर ये आगे बढ़ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं। ये माइनस में है तो इसका जो निरूपण होगा तो 0 से पीछे होगा, यानी माइनस संख्याओं में। तो नीचे हर में देख लेते हैं कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1 के बीच में कितने खंड किए जाएंगे? 5। तो कर लीजिए 1 2 3 4 और 1 5। 1 2 3 4 5 खंड हो गए। 5 खंड हो गए। अब पहले खंड का मान माइनस के 1/5। दूसरे खंड का माइनस के 2/5। तीसरे खंड का माइनस के 3/5 और चौथे खंड का माइनस के 4/5। चलिए अब क्या निरूपण करना है? माइनस के 2/5। तो माइनस के 2/5 कहाँ पर है? ये यहाँ पर। तो ये हमने निरूपण कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पहले का तीसरा पार्ट। तो ये इसे देख लेते हैं, इसे हम कैसे निरूपण करेंगे। तो आइए हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। तो ये प्लस में है तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इधर माइनस होंगे। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 4। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 सही है। 3 सही यानी 3 खाने में कोई भी हम तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, यानी 3 खाने हमारे सेफ रहेंगे। तो 1 2 और ये 3 खाने सेफ रहेंगे। और चौथे खाने में एक हर में देख लीजिए कितना लिखा है। हर में कितना लिखा है? 7। तो ये 3 से और 4 तक कितने खंड किए जाएंगे? 7। तो कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 खंड हो गए। पहले खंड का मान 1/7। नहीं, हाँ 1/7। 3 सही 1/7। दूसरे का 3 सही 2/7। तीसरे का 3 सही 3/7। 3 सही 4/7। इसका कितना हो जाएगा? 3 सही 5/7। इसका 3 सही 6/7। ठीक है, अब निरूपण किसको करना है? 3 सही 2/7 को। तो 3 सही 2/7 कहाँ पर है? 3 सही 1/7, 3 सही 2/7 ये है।
तो यहाँ पर हमको निरूपण कर देना 3 सही 2/7 पर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। चलिए अब हम देख लेते हैं पहले का चौथा पार्ट क्या है, 8/3। तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि इसमें पूरा भाग तो नहीं जा रहा सबसे पहले, तो आप देख लीजिए इसमें भाग जा रहा है तो सही बटा के रूप में पहले से लिख लीजिए। तो कितने आएंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे 2/3, कितने आएंगे 3 दूनी 6 और 2 8/3, यानी कि 2 सही 2/3, ये आ गए सही बटा के रूप में। चलिए अब इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा एक बना लीजिए। यहाँ माइनस में नहीं है तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देंगे। 0 1 2 3, इधर हो जाएगा इधर। ये 2 सही में है, 2 सही में तो 2 खाने ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 2। तीसरे खाने में कितने भाग करने हैं, हमें हर में देखना है कितने भाग करने हैं, 3। तो 3 भाग कर लीजिए, 1 2 और 1 3, कितने हो गए 1 2 और 1 3, 3 हो गए। तो पहले भाग का मान कितना हो गया, 2 सही 1/2, दूसरे का 2 सही 2/3, ठीक है। अब हमको क्या प्रदर्शित करना है, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आइए इसका नियम जान लेते हैं। नियम क्या है कि जिसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होगा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होगा, वह किस प्रकार की होगी, शांत दशमलव, ठीक है। जहाँ m कामा n बराबर m या n का मान कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 ... ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पहला सवाल क्या है, 1/20। तो 1/20 में इसका हर देखते हैं। इसका हर अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n में आया तो ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। चलिए देख लेते हैं। 1/20 में 20 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 20 बराबर कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 5, ठीक है। इसे लिख लीजिए 2 की घात 2 गुणे 5। इसके किस रूप में आए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n। इस पर कुछ घात नहीं तो एक घात हो जाएगी, यानी कि m का मान यहाँ पर कितना है, 2। m का मान 2 है और n का मान 1 है, ठीक है। इसी रूप में आ गई, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अतः इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है हमारा दूसरे का सेकंड क्या है, 1/27। तो 1/27 में हर के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 27 के गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 तियाँ 27, ठीक है। 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब लिख लीजिए चूँकि हर के गुणनखंड में में हटा दीजिए। चूँकि हर के गुणनखंड 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, अतः इसे
शांत दशमलव, अतः इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दूसरे का तीसरा पार्ट क्या है, 3/5। तो हमें ये बताना है इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं या नहीं। तो 3/5 में 5 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1 × 5। अब आप ये समझ लिए किसी की भी घात 0 हो तो इसे क्या कहते हैं, वन। जैसे 1 की घात 0 1 हो जाएगा, 2 की घात 0 1 हो जाएगा, 3 की घात 0 1 हो जाएगा, यानी इन सब का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 0 × 5 की घात 1। ठीक है। अब चूंकि लिख लीजिए, चूंकि हर के गुणनखंड 2 या 5 हैं, अतः इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दूसरे का फोर्थ पार्ट क्या है, 1/15। तो लिख लीजिए 1/15 में 15 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 × 5। अब आप ये देख लीजिए, इसमें 5 तो हैं लेकिन 2 नहीं है, 5 तो हैं लेकिन 2 नहीं है, 2 के अलावा ये 3 और आ गया। जब ये 3 आ गया तो लिख सकते हैं अतः ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। क्या करना है, इसे परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है। तो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं ये देख लीजिए। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर जो संख्या दी गई उसे पहले मान लेते हैं 0.234 पर बार। इसे क्या पढ़ते हैं, 0.234 पर बार। तो इस बार का मतलब क्या होता है, तो x बराबर 0.234, यानी ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, 2 3 4 ऐसे रिपीट होती जाएंगी कहाँ तक, अनंत तक। तो हम इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो 1 2 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो 1 में हम 3 जीरो लगाकर इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1 में कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 संख्या रिपीट हो रही तो 3 जीरो। तो लिख लीजिए दोनों पक्षों में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3। तो कितने से, 0 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे 1 के आगे, तो यानी 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। तो कर लीजिए 1000 x बराबर 1000 गुणे 0.234 डॉट। तो 1000 x बराबर, इसमें 3 जीरो है तो दशमलव कितने अंक आगे खिसक जाएगा, 3 अंक आगे। तो कितने हो जाएंगे, 234
2.234 234 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर तो समीकरण 2 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा। समीकरण 2 क्या है, 1000x बराबर 234.234 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.234 डॉट डॉट डॉट। समीकरण को घटाएंगे तो हमारे चिन्ह ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो 1000x में से एक x गया, कितने बचे 999x। 999x बराबर कितने हो जाएंगे 234। और ये दशमलव के बाद 2 से 2 कट जाएंगे, 3 से 3, 4 से 4 आगे सारे 0 हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे 234। ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, x बराबर 234 बटे कितने आएंगे 999। तो ये x का मान आ गया, ये P/Q के रूप में आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा तीसरे का सेकंड है। तीसरे का सेकंड 0.1254 पर बार। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं, माना x बराबर 0.1254। ठीक है, क्या मान लेंगे 0.1254 पर बार। तो पहले जिन संख्याओं पर बार नहीं है उनको हम दशमलव के इधर लाएंगे। दशमलव के इधर लाने के लिए क्या करना होगा, 2 संख्या हैं तो एक पर 2 बिंदी लगाकर इसमें गुणा कर देंगे। तो कितने से गुणा होगा, देखो दोनों पक्षों में एक के बाद कितने लगेंगे 2 0 1 2। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर लीजिए तो 100x बराबर ये 2 अंक आगे आ जाएंगे। तो 12.54 पर बार, 12.54 पर बार। तो इसे कैसे लिखेंगे, 100x बराबर 12.54 डॉट 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 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तुम्हारी कितनी संख्या रिपीट हो रही, 5 4 कितनी हो रही, 5 4 2 संख्याएं रिपीट हो रही। तो हमें इन संख्याओं को भी आगे लाना होगा। तो इन संख्याओं को आगे लाने के लिए कितने से गुणा होगा, 2 संख्या रिपीट हो रही तो एक के आगे 2 0 लगा कर, यानी 100 से। तो लिखिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर लीजिए। तो 100 गुणे 100x बराबर 100 गुणे 12.54 डॉट 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 ये कितने हो जाएगी 10,000x बराबर 2 0 है तो ये दशमलव 2 अंक आगे और खिसक जाएगा। तो 1254.54 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा लीजिए 10,000x बराबर 1254.54 डॉट 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 समीकरण 1 क्या है हमारा, 100x बराबर 12.54
डॉट डॉट डॉट। तो घटा लीजिए इसको, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। यहाँ पर कितने बचेंगे? 0 0 9 9 एक्स। कितने बचेंगे? 9009 से एक्स बराबर, यहाँ से घटा लीजिए 2 में से, 4 में से 2 गया, 2 4, 5 में से 1 गया 4, और ये 1 2 ऐसे 1242 ये आगे 0 0 आएंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो लिख लेंगे अब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर 1242 बटे 9900। अब देख लीजिए ये किसी से कट रहा है तो काट लीजिए, पहले 2 से काटे हैं, कितने आएंगे? 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 पंचे 10 0। ये 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 0 आएगा, 2 छंग 12 नहीं, 2 छंग 12 2 दूनी 4, 2 छंग 12 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब कितने से कटेंगे? अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 एकन 3, तिछक 18, 3 एकन 3, तिछक 18, तिपचे 15 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर काट लीजिए 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काट लीजिए, तो तिपचे 15, 0 ऐसे ही आ जाए। ये 3 से काटेंगे तो 3 छक्के 18 और 3 ने 27। तो x का मान हमारा कितना आ गया? x बराबर 69/550, 69/550। तो ये P/Q के रूप में आ गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। क्या बताना है? प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्या है हमारा? 36/100। तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है? भाग देना है। तो कर लीजिए भाग, 100 का भाग 36 में, ठीक है, कर लीजिए। तो 100 से 36 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लीजिए, दशमलव लगाएंगे तो एक बिंदी बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितने आएंगे? 300। 300 आएंगे, कितने बचेंगे? 0 6 60 बच जाएंगे। अब क्या करेंगे? दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार, 600। पूरा भाग चला गया, कितने आए? 36/100 बराबर कितने आ गए? 0.36। जब पूरा भाग चला गया तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अतः दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत है। किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथे का सेकंड का है 1/11। तो इसमें भाग दे देते हैं, 11 से भाग 1 में देंगे, 1 में दे 11 से भाग 1 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा तो भाग खाए बिंदी, एक और 0 बढ़ा लेंगे। कितनी बार जाएगा? 11 नेम 99, कितने बचे? 1। फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग खाई बिंदी, एक और 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 11 नेम 99, फिर 1 बच गया। तो ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? 1/11 बराबर 0.09 पर बार। ये संख्या रिपीट हो रही तो 09 पर बार लगा दें। 09 रिपीट हो रहा तो 09 पर क्या लग जाएगा? बार। लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? दशमलव प्रसार अनवसानी, दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती,
तो हमारा अगला क्वेश्चन चौथे का थर्ड क्या है, 4 सही 1/8। तो इसे सही भिन्न के रूप में लिख लीजिए, क्या होगा, 8 चौकू 32 और 1 33/8। ठीक है, 8 चौकू 32 और 1 33/8। ठीक है, अब इसमें 8 से 33 में भाग दे दीजिए, कितने आएंगे, 8 चौकू 32, 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 8 एकन 8 आ जाएंगे, 8 एकन 8 कितने बचे, 2 बच गए, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूने 16, कितने बचे 4, दशमलव आए, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, पूरा भाग चला गया तो हम क्या लिखेंगे, 4 सही 1/8 बराबर 4.125, 4.125। पूरा भाग चला गया तो हम क्या लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथे का फोर्थ पार्ट क्या है, 3/13। तो आइए भाग दे लेते हैं 13 से 3 में। 13 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितने बचे, 4, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 कितने बचे, 1 बचा, दशमलव आए 0 बढ़ाएंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा तो भाग खाए बिंदी, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा, 13 सत्ते 91, कितने बचे, 9 बचे, दशमलव आए 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा, 13 छंगा 78, कितने आएंगे, 13 छंगे 78। ठीक है, अब कितने बचने आएंगे, 12 बचे, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे, 0। अब कितने बार जाएगा, 9 बार, 13 निम्न कितने आएंगे, 117, 13 निम्न 117, कितने बचे, 3 बचे। अब फिर से यहाँ 3 से शुरू हो जाएगा तो यही संख्या क्या हो जाएगी हमारी, रिपीट होने लगेगी। तो इस पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3/13 बराबर क्या आएगा, 0.230769 पर बार। ठीक है, ये संख्या हमारी फिर पुनः रिपीट होने लगेगी। तो क्या लिख देंगे, अतः दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत, या क्या लिख सकते हैं, अशांत या अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे का पाँचवा क्या हटे, 2/11। चौथे का पाँचवा क्या है, 2/11। चलिए भाग दे लेते हैं 11 से 2 में। 11 से 2 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, 11 एकन 11, कितने बचे, 9 बचे, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 11 8 88, 11 8 88, कितने बचे, 2 बचे, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे। फिर एक बार जाएगा, कितने आएंगे, 11 एकन 11, 11 एकन 11, कितने बचे, 9, दशमलव आए, 0 बढ़ाएंगे। फिर 8 बार जाएगा, 11 8 88, फिर कितने बचे, 2 बचे। यानी यही प्रोसेस चलती रहेगी, यानी 1 8 1 8 1 8 रिपीट होते जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 1 8 पर बार, क्या लिखेंगे, 2/11 बराबर 0.18 पर बार। 1 8 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या लिख देंगे, 1 8 पर बार। तो लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत या
अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या लिख देंगे? अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथे का 6, चौथे का छठा क्या है? 329/400। चलिए भाग दे लेते हैं 400 से 329 में। 329 में भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 8 बार। 0 0 8 चौको 32, 0 9 90 बचे। अब दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 800। ठीक है, कितने बचे? 100। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लीजिए। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितने आएंगे? 4 दूनी 800, 0 0 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 200 बचा। दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 0 5 से 0 में करेंगे 0, 8 5 चौको 20, 200। पूरा भाग चला गया तो हम क्या लिख देंगे? 329/400। 329/400 बराबर 0.8225। ठीक है, इतना आ गया। तो क्या लिख देंगे? अतः दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अतः किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और इसी एक्सरसाइज के आगे भी सवाल आपको मिलेंगे, तो आगे भी हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।